प्राचीन काल में एक महान तपस्वी हुए, मार्कंडेय ऋषि। वे केवल ऋषि ही नहीं थे, वे मनुष्य के दुख को समझने वाले महात्मा थे। उन्होंने अपने तप और ज्ञान से स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों की स्थिति देखी। मार्कंडेय ऋषि ने देखा कि मनुष्य बाहर से हंसता है पर भीतर डरा हुआ है, पूजा करता है पर मन अशांत है, सब कुछ होते हुए भी स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है। तब उनके हृदय में एक प्रश्न उठा। मार्कंडेय ऋषि ने मन ही मन सोचा, मनुष्य के पास धन है, ज्ञान है, देवताओं के नाम है, फिर भी वह रोग, भय, दुर्घटना, शत्रु और अदृश्य नकारात्मक शक्तियों से क्यों नहीं बच पा रहा। उसी क्षण उन्होंने निश्चय किया कि वे इस प्रश्न का उत्तर सृष्टि के रचयिता से ही पूछेंगे। मार्कंडेय ऋषि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में बोले, हे पितामह ब्रह्मा जी, मैं संसार के दुख को देखकर व्यथित हूँ। मनुष्य हर दिशा से असुरक्षित है। दिखाई देने वाले शत्रु तो फिर भी समझ आते हैं, पर जो शत्रु दिखाई नहीं देते, डर, नजर, नकारात्मक शक्तियाँ, उनसे मनुष्य कैसे बचे। क्या कोई ऐसा दिव्य उपाय है जो मनुष्य को चारों ओर से ढक ले, जैसे योद्धा को कवच ढक लेता है। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे मार्कंडेय, तुमने वही प्रश्न किया है जो हर युग में मनुष्य के लिए सबसे आवश्यक है। सच है, मनुष्य को सबसे पहले रक्षा चाहिए। इसीलिए मैं तुम्हें बताता हूँ वह दिव्य कवच जिसे स्वयं माँ दुर्गा ने दिया है। इसे कहा जाता है दुर्गा कवच। ब्रह्मा जी बोले, दुर्गा कवच कोई साधारण पाठ नहीं है। यह ऐसा दिव्य आवरण है जो मनुष्य के शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा चारों को एक साथ ढक लेता है। जैसे लोहे का कवच शरीर को ढकता है, वैसे ही दुर्गा कवच जीवन को ढक लेता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मार्कंडेय, जीवन में आने वाले संकट पहले मन पर वार करते हैं। डर, चिंता, भ्रम, यही असली हथियार हैं और माँ दुर्गा इस कवच को, इन हथियारों को मन तक पहुँचने ही नहीं देती। ब्रह्मा जी बोले, दुर्गा कवच माँ दुर्गा के 9 रूपों से बनता है। हर रूप मनुष्य के जीवन के एक हिस्से की रक्षा करता है। एक रूप विचारों की रक्षा करता है, एक रूप चरित्र की, एक रूप साहस की, एक रूप स्वास्थ्य की, एक रूप परिवार की, एक रूप शत्रुओं से, एक रूप नकारात्मक शक्तियों से, एक रूप पापों से और एक रूप भविष्य से। इस प्रकार मनुष्य 9 परतों के कवच में सुरक्षित हो जाता है। मार्कंडेय ऋषि यह सुनकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा, हे पितामह, यदि यह कवच मनुष्य को इतना सुरक्षित बना सकता है तो इसे हर घर, हर मनुष्य तक पहुंचाना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मार्कंडेय, जो व्यक्ति श्रद्धा से इस दुर्गा कवच को पढ़ेगा या सुनेगा, वह अग्नि में भी सुरक्षित रहेगा, शत्रुओं के बीच भी निडर रहेगा, क्योंकि उसकी रक्षा स्वयं माँ दुर्गा करेंगी। ब्रह्मा जी गंभीर स्वर में बोले, हे मार्कंडेय, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि दुर्गा कवच मनुष्य की रक्षा कैसे और कहाँ कहाँ करता है, क्योंकि जब तक मनुष्य यह न समझ ले कि कवच उसे किस तरह ढकता है, तब तक उसका विश्वास पूर्ण नहीं होता। ब्रह्मा जी बोले, सबसे पहले माँ दुर्गा मनुष्य के मस्तिष्क की रक्षा करती हैं, क्योंकि हर संकट पहले विचार बनकर आता है। माँ शैलपुत्री की रक्षा, माँ शैलपुत्री मनुष्य के सिर और विचारों पर विराजमान होती हैं। गलत सोच, निराशा, भ्रम, आत्मविश्वास की कमी, इन सबको दूर करती हैं। जिसका मस्तिष्क सुरक्षित, उसका जीवन सुरक्षित। दूसरी परत मन और भावनाएं। इसके बाद ब्रह्मा जी बोले, मनुष्य का मन सबसे जल्दी टूटता है, इसलिए दूसरी परत मन की रक्षा की होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की रक्षा, माँ ब्रह्मचारिणी मन को स्थिर करती हैं, धैर्य देती हैं, संयम सिखाती हैं। डर, घबराहट और बेचैनी मन में प्रवेश नहीं कर पाती। तीसरी परत साहस और आत्मबल। ब्रह्मा जी आगे बोले, जब मन शांत हो जाए तब साहस की आवश्यकता होती है। माँ चंद्रघंटा की रक्षा, माँ चंद्रघंटा
भय का नाश करती हैं, आत्मविश्वास बढ़ाती हैं, निर्णय लेने की शक्ति देती हैं। जो व्यक्ति डरकर पीछे हट जाता है, माँ उसे आगे बढ़ने की शक्ति देती है। चौथी परत, शरीर और स्वास्थ्य। ब्रह्मा जी बोले, मनुष्य का शरीर उसका साधन है। यदि शरीर कमजोर हो तो भक्ति भी कठिन हो जाती है। माँ कुष्मांडा की रक्षा। माँ कुष्मांडा शरीर की रक्षा करती हैं, रोगों से बचाती हैं, जीवन शक्ति बढ़ाती हैं, थकान, कमजोरी और पीड़ा धीरे धीरे दूर होने लगती है। पांचवी परत, हृदय, परिवार और संतान। ब्रह्मा जी बोले, मनुष्य का हृदय सबसे कोमल होता है, यही उसे सबसे अधिक चोट लगती है। माँ स्कंद माता की रक्षा। माँ स्कंद माता हृदय की रक्षा करती हैं, परिवार में प्रेम बनाए रखती हैं, संतान की सुरक्षा करती हैं, घर का वातावरण शांत और पवित्र बना रहता है। छठी परत, शत्रु और बाधाएं। ब्रह्मा जी ने कहा, अब बात आती है उन शत्रुओं की जो जानबूझकर नुकसान पहुंचाते हैं। माँ कात्यायनी की रक्षा। माँ कात्यायनी शत्रुओं का नाश करती हैं, अन्याय से रक्षा करती हैं, बाधाओं को हटाती हैं, शत्रु कमजोर पड़ जाते हैं और रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। सातवीं परत, नकारात्मक शक्तियाँ। ब्रह्मा जी बोले, कुछ शत्रु दिखाई नहीं देते लेकिन उनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। माँ कालरात्रि की रक्षा। बुरी नजर, भय, अज्ञात, डर, नकारात्मक ऊर्जा, माँ कालरात्रि इन सब का नाश करती हैं, अंधकार में भी प्रकाश का मार्ग दिखाती हैं। आठवीं परत, पाप और शुद्धि। ब्रह्मा जी बोले, मनुष्य से जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं। माँ महागौरी की रक्षा। माँ महागौरी पापों को धोती हैं, जीवन को पवित्र करती हैं, आत्मा को हल्का बनाती हैं, मनुष्य को नया आरंभ करने की शक्ति देती हैं। नौवीं परत, भविष्य और सिद्धि। अंत में ब्रह्मा जी बोले, सबसे अंतिम परत भविष्य की होती है। माँ सिद्धिदात्री की रक्षा। बुद्धि देती हैं, सही निर्णय की शक्ति देती हैं, जीवन में सफलता दिखलाती हैं, मनुष्य का भविष्य मजबूत और सुरक्षित बनाती हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे मार्कंडेय, इस प्रकार दुर्गा कवच मनुष्य को सिर से लेकर भविष्य तक पूरी तरह ढक लेता है। जो इस कवच में रहता है वह कभी अकेला नहीं होता। मार्कंडेय ऋषि ने नतमस्तक होकर कहा, हे पितामह, अब मैं समझ गया कि दुर्गा कवच केवल पाठ नहीं, जीवन की सुरक्षा है। 9 देवियां, 9 परतें, एक ही उद्देश्य, भक्त की संपूर्ण रक्षा। हे माँ दुर्गा, यदि हमारे जीवन में कभी भय आए, कभी अंधकार छाए तो अपना यह कवच हमारे चारों ओर फैला देना। हमसे भूल हो जाए तो क्षमा करना, लेकिन अपनी छाया हमसे कभी दूर मत करना। आप ही हमारी शक्ति हैं, आप ही हमारी रक्षा हैं। जय माता दी। माँ दुर्गा सबकी रक्षा करें।